आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 में से कौन सी एक परमाणु पनडुब्बी नहीं है? फटाफट से आंसर करिए। सही जवाब क्या होगा? आप सभी बच्चे आंसर करें। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर सबमरीन। फटाफट से बताइए, सभी आंसर करिए। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए, यहाँ पे अब बात करते हैं किसके बारे में। यहाँ पे सवाल पूछा गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सी एक परमाणु पनडुब्बी है, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देकर के रखे हुए हैं, अरिघात, अरिहंत, अरिदमन और सभी परमाणु पनडुब्बियां हैं। सही आंसर बताइए क्या होगा। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है बहुत ही बढ़िया आंसर है भाई, बहुत ही आंसर दिया है सबने। इसमें से अगर मैं बात करूंगा तो ये पूछा है कौन सी नहीं है, निम्न में से कौन सी एक परमाणु पनडुब्बी नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे याद रखना है आपको, इसका जो आंसर क्या है, इसका आंसर है, राइट आंसर इज, याद रखना है आपको, अरिदमन। अरिदमन क्या है? परमाणु पनडुब्बी नहीं है, एक न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। अभी जो अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, जैसे हमारे देश की सबसे पहली अगर मैं बात करूंगा न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में, तो वो कौन सी है, याद रखना है, अरिहंत। ठीक है कि नहीं? ये अरिहंत जो है बेसिकली इस पे काम करना स्टार्ट हुआ था 2009 के अंदर, और उसके बाद में क्या है, नेवी किया गया था 2016 के अंदर। और ये नेवी में क्या किया गया, इसको कमीशन किया गया, और तब से ये क्या है, लगातार अपनी सेवाएं, याद रखना है, अरिहंत दे रही है। ये क्या है, याद रखना है, एक न्यूक्लियर सबमरीन है हमारे देश की। इस न्यूक्लियर सबमरीन ने क्या किया, हमको पूरी दुनिया की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नेवी के मामले में इसको हम लोग अभी 7वें नंबर पे आ गए थे। बात समझ में आई? पहले नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ तो वो कौन है भाई? पहले नंबर पे तो आप जानते ही यूएसए है। ठीक है कि नहीं? और यूएसए के पास में क्या है, लगभग आप अगर मैं कहूँ आपसे तो सोल्जर्स की संख्या लगभग 3.5 लाख के आसपास है। अपने पास लगभग लगभग 60,000 के आसपास है अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ये 2016 में क्या किया गया था, अरिहंत तो लेकर के आया गया था। अभी ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में क्या किया गया है, जैसे अरिघात जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको क्या किया गया है, उसको कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसको क्या कर दिया जाए, नेवी को दे दिया जाए, और फिर ये अपनी सेवाएं देना क्या करे, स्टार्ट करे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं और बात करता हूँ इसके बारे में, दोनों की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे स्पेशली बात कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अरिघात जो है बेसिकली क्या किया गया है, और ज़्यादा प्रभावी बनाया गया है। जैसे मैं अगर थोड़ी तुलना अगर आपको करूँ तो जैसे अगर स्पीड की बात कर ली जाए तो अरिहंत तो हुआ करती थी पानी के अंदर, को याद रखना है आपको कि 24 किलोमीटर पर आवर के आसपास। तो यहाँ पे लेकिन इसकी लगभग लगभग 4400, यानी माफ़ कीजिए 44 किलोमीटर के आसपास है। यानी अरिघात की स्पीड जो है वो कितनी है, 44 किलोमीटर पर आवर के आसपास। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इनके, ठीक है कि नहीं, इसकी एरिया के बारे में, तो यहाँ पे ये लगभग लगभग याद रखना है मीटर, 111 मीटर के आसपास क्या है, इसकी लंबाई है, किसकी, अरिहंत की और अरिघात की भी। यहाँ पे दोनों की अगर मैं बात करता हूँ वाटर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी दोनों की क्षमता कितनी है वाटर डिस्प्लेसमेंट करने की, ठीक है कि नहीं, तो इसकी क्षमता है, याद रखना है आप सारे बच्चों को, 6000 टन, 6000 टन यहाँ पे इनकी क्या है, वाटर डिस्प्लेसमेंट करने की क्या है, पावर है, कैपेसिटी है, दोनों ही सबमरीन की। इसके अलावा की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँगा किसके बारे में, अरिहंत के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ये सारे बच्चे याद रखना है, K-15, ठीक है कि नहीं, यानी 12 K-15 रेंज कितनी, लगभग लगभग 750 किलोमीटर के आसपास है। तो इस तरह की मिसाइलें इसके अंदर ध्यान रखना है, इसमें इंस्टॉल करी जा सकती थी, जिनको क्या किया जा सकता था, कभी भी जरूरत पड़ने पे दागा जा सकता था। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, स्पेशली अगर मैं अरिघात के बारे में बात करता हूँ तो K4, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे K4 का 4 मिसाइल्स आप मान के चलिए। अगर मैं 750 किलोमीटर की अगर मैं बात करता हूँ रेंज के बारे में, तो वो रेंज किसकी है, सागरिका की, सागरिका मिसाइल की रेंज है लगभग इतनी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किस बारे में, K4 के बारे में, तो ये रेंज 2200 से लेकर के 3500 किलोमीटर की रेंज तक क्या कर सकती है, दुश्मन को जो है विध्वंस कर सकती है, उसका खात्मा कर सकती है, उसको खत्म करने की
क्षमता रखती है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, तो याद रखना है आपको, सारे बच्चों को अच्छे से पता कर लीजिएगा। अभी हमारे पास में ध्यान रखना है, जैसे ही अरिघात यहाँ पे शामिल होता है, तो न्यूक्लियर अगर मैं सबमरीन की बात करूँगा, परमाणु पनडुब्बियों की बात करूँगा, तो हमारे पास में 2 हो जाएँगी। और पूरी दुनिया में इस तरह के अगर मैं बात करता हूँ देशों की श्रेणी की, कैटेगरी की, तो हम 7वें नंबर पे आ जाएँगे जिनके पास में न्यूक्लियर सबमरीन है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा क्या है? द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से आंसर करिए, सारे बच्चे आंसर करिए स्पीडी। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2, जाने माने अर्थशास्त्री और बैंकर मोहम्मद यूनुस को देश की अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है, वो देश कौन सा है? फटाफट से बताएं। जाने माने अर्थशास्त्री और बैंकर मोहम्मद यूनुस को किस देश की, ध्यान रखना है, देश की अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है? सही आंसर बताइए क्या है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। फटाफट से बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। स्पीडी आंसर करें सारे बच्चे। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है एकदम सही आंसर है। देखिए, हम बात करते हैं किसके बारे में, हम कई बार बता चुके हैं आपको, खूब डिस्कस कर चुके हैं मोहम्मद यूनुस साहब के बारे में। मोहम्मद यूनुस जो है वो ध्यान रखना है आपको क्या है, एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, है ना। तो दुनिया में लोग लगभग इनको सबको जानते हैं, और ये बैंकर भी हैं, ठीक है कि नहीं। सूक्ष्म साख के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं ये? साख। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश में जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर हैं, जिनके पास में जो बैंकों के तक जिनकी पहुंच नहीं थी, क्या किया था, छोटे छोटे जो बिना ब्याज के या कम ब्याज के या मिनिमम इंटरेस्ट पे इन्होंने लोन देने का काम किया था। तो इनको गरीबों के बैंकर के तौर पे भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। बात समझ में आई? अभी क्योंकि बांग्लादेश में क्या हो चुका है, आप सब बच्चे जानते हैं, तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो वहाँ से क्या है, उनको सेफली बचा करके भारत लेकर के आया गया था, और अभी तक वो भारत में ही हैं। उसके बाद में अब उनके जाने की कहीं संभावना है, तो वो देखा जाएगा बाद में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश में एक शांति के लिए, पीस के लिए, है ना, कानून व्यवस्था ठीक से चले, उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, एंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया है। और उसके चेयरपर्सन, उसके हेड, उसके मुखिया, उसके प्रधानमंत्री बनाए गए मोहम्मद यूनुस खान साहब। अब मोहम्मद यूनुस खान जो हैं, याद रखना है आपको, ये मोहम्मद यूनुस का जो प्रायोरिटी है, जो काम है उनका मेन, एक तो क्या करना है, जितनी जल्दी हो सकता है वो क्या करवाना, एक तो कानून और व्यवस्था की बहाली, शांति स्थापना वहाँ पे करवाना, ठीक है कि नहीं। हर जो वर्ग है वहाँ पे, स्पेशली माइनॉरिटी की क्या करना, सुरक्षा इंश्योर करना, यहाँ पे उनका मुख्य काम है। उसके अलावा उनका एक और महत्वपूर्ण जो काम है, इंपॉर्टेंट काम है, वो ये है कि जल्दी से जल्दी क्या करना, यहाँ पे सरकार गठन को क्या करना, यानी चुनाव करवाना, इनका क्या है, बेसिस तौर पे ये इंपॉर्टेंट काम है। तो फिलहाल यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर